तो ये हो गया, ज्ञान स्वरूप के साथ साथ गुण स्वरूप भी समाये हुए जरूर हो, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक आत्माएं, विशेष आत्माएं दिखाई दें। विशेष और शेष की बातें भी अपने क्लास में आ चुका है। शेष और विशेष, जो शेष होते हैं, शेष बचते हैं, उसको शेषनाग बोलते हैं। 5 सर्प उसको विकार बोलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शक्ति है। विकार उसको निगेटिव पॉजिटिव का जो नहीं निकालते हैं, अच्छा का बुरा, हानि का लाभ, ऊंच का नीच नहीं निकालते, वो शक्ति है निगेटिव। बिना उस शक्ति के, बिना निगेटिव के पॉजिटिव निकलता ही नहीं है। बिना आधार के आप छत बना ही नहीं सकते, तो आधार का सोचिए कितना महत्व होता है। हाँ, लेकिन आधार को भी अपना समझना चाहिए कि एक समय तक ही आधार होता है ना। तो आधार का काम करता है, जैसे लकड़ी फर्नीचर के काम में कुछ ऐसे सांचा दे दे के करते हैं, फिर अपने सीमेंटेड का जो भी होता है, और एक झोपड़ी का होता है, तो वैसे आधार समझते हैं ना। ऐसे स्थापना के कार्य में कुछ जो आत्माएं आधार बन जाती हैं एक संदेश देने के लिए। बहुत ऐसे लोग आए हैं जिनको आधार बने और आधार नहीं दिखाई दिए, संदेश देने का माध्यम बने, क्योंकि उनके द्वारा उद्धार नहीं हो पाता है, आधार तक ही उनकी सेवा होती है, और वही उनके कनेक्शन में होते हैं, तो शक्ति अपना निकाल लेती है उनके द्वारा। और आधार के लिए इशारा भी था कि आगे चल करके ये इस तरह के जो भी आधार हम ले करके सदा के लिए जो हम बैठ जाते हैं, तो अभी आधार छत पक गया, फिर भी आधार को आप लिए रहिए, तो इसमें रहेगा कहाँ, जगह कहाँ होती है, जरा बता दीजिए। अरे थुन्नी पिलर लगे हुए नहीं होते हैं, तो हटाएंगे नहीं तो फिर जगह कहाँ बचती है आपको रहने के लिए। इसलिए जब पक गया छत तो हटना ही है, ना चाहते हुए भी उनको निकलना ही पड़ता है, क्योंकि आधार है। और क्या बनती है, वो अपने मजदूरी लिया और अपना खत्म, वो चिल्लाते नहीं है। जब जो मजदूरी ले लेगा वो उसको चिल्लाना चाहिए, वो बरसे की तरह से बात करते हैं, बरसते हैं, बताइए कि हमें अधिकार चाहिए, जैसे अपने सनातनी में हुआ था ना। जबकि मजदूरी मिल गई, ले लिया मनमानी तरीके से, तो फिर अभी आधार खत्म होता है, बोलने का नहीं होता है। समझ में आया? वो बोलने के जो अधिकारी हैं वो तो अपना अधिकार का भी प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता जब साक्षी देख रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे ऐसे सीन को देख करके और देखते हुए भी नहीं देखने का स्टेज देखा गया ना, तो ये साक्षी भाव होता है। उनकी स्टेज ऐसी होती है कि उस तरह की स्थिति परिस्थिति में भी ज़्यादा टोका टिप्पणी नहीं करते हो। साक्षी स्टेज वाले की स्थिति ऐसे ही होती है। जो हम सभी के बीच में, हम सभी कौन थे? साक्षी नहीं थे, साथी थे। किसके? माता पिता के। माँ भी क्या थी? साथी थी, उसकी उतनी साक्षीपन की स्टेज नहीं थी। और बच्चे भी साक्षी नहीं, साथी थे। किसके साथी थे? साक्षी जो था, देख सकता, देख रहा था, वो उसके साथ ही हम थे। अपने को हम ना सोचे हम तो साक्षी हो गए हैं अभी नहीं। बहुत लोग उदाहरण देते हैं, वो क्या तो डरपोक होते हैं, सामना भी नहीं कर पाएंगे, समीप भी नहीं, कहेंगे हम तो साक्षी हैं। अरे साक्षी का पाठ बाप के अलावा कोई बजा ही नहीं पाएगा भाई, साक्षी का पाठ। हम साक्षी के साथ ही हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते, वो भी साथी के लिए माँ को ही रखो, सब साथ भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए जीवन साथी को दो ही को कहते हैं, बच्चे साथी होते हैं, लेकिन जीवन शब्द उनके साथ नहीं जोड़ा जाता है। जो युगल बंदी होती है ना, उनके लिए बोलते हैं जीवन साथी। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उनको जीवन साथी बोलेंगे, और बच्चे साथी होते हैं। तो एक समय होते हैं जो माता पिता बच्चे के साथ ही साथ देते हैं, और बाद में साक्षी हो जाते हैं। साथ देने का भी एक समय होगा ना, जब ये जो उम्र होती है, ये उम्र सीखने का होता है। व्यर्थ गंवाए तो फिर आगे आपकी जो नींव है, जो आधार है, जिस पर बड़ा रूप बनने वाला है, वो कमजोर हो जाएगा।
जो हम देख रहे हैं अनेकों को फिसलते हुए। बड़े बड़े जितने आए, मचलते हुए भी देखे और फिसलते हुए भी देखा है इस मार्ग पे। ये इतना सरल तो है, लेकिन बार बार शक्ति बोलती है सरल तब होगा जब स्नेही बनेंगे पहले, योगी नहीं। समझ में आए? ये बाद का चैप्टर है। पहले स्नेह उत्पन्न हो, और स्नेह बाल रूप में माता पिता से अटूट स्नेह, भाई बहन और माता पिता भाई बहन का अटूट ये प्रेम देखा जाता है पहले, निस्वार्थ समर्पण भाव, प्रेमी प्रेमिका का नहीं। जैसे माता पिता का अनेक स्वरूप उन दोनों के बीच में गुजरा, तो पहले बाल रूप का गुजरा है, बाल रूप का प्रेम गुजरा है, पुत्र पुत्री का प्रेम गुजरा है। वो लोग भी पहले क्या थे? माता पिता नहीं थे, एक दूसरे के बीच में बाल रूप थे, भाई बहन का स्वरूप था। फिर बाद में सभी संबंधों का धीरे 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 अनेक संबंधों से बुद्धि हटती ही तब है, तभी तो आत्मा निश्चिंत होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा, ये चीज होगा तो अंधकार में जाएगा, धोखा उसको दिखाई देता है। लेकिन खुद ही जब हो, और फिर भी खुद ही जब मालिक अगर बन जाए, और फिर भी अब उसमें देखिए, ये भी एक शक्ति का हम लोगों के साथ क्या हो गई, परीक्षा है कि सब कुछ देकर भी अब पेपर ले रही है। समझ में आया? इसमें भी अब उस अब आए कि हाँ बोलो व्यक्त शक्ति का, अब निराकारी का हिसाब लिया जाएगा कि अब उसके निराकारी शक्ति के ऊपर आपका कितना विश्वास है, उसके वाणी पर। वो तो दिखाई नहीं दे रही, आप साकार साकार में देखो, आपस में विश्वास करो। वही शक्ति, निराकारी शक्ति साकार रथ में आकर के और वो करती है, माना व्यक्त रूप, व्यक्त स्वरूप व्यक्त हो जाती है। तो आप सभी सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में विशेष आत्मा दिखाई दो। जैसे कोई असाधारण वस्तु सामने आती है तो ना चाहते भी सभी का अटेंशन उसकी तरफ खिंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर के तब स्टेज पर जाओ। स्टेज क्या होता है? बाहर होता है ना, इसे स्टेज बनाते हैं। तो इस तरह की अपनी स्थिति का स्टेज पर कब स्टेज भी होता है, एक तो स्वयं का स्टेज होता है, स्वयं का, जिसको हम स्थिति बोलते हैं कि अरे आपके वाणी से ही पता चल जा रहा है आपका स्थिति कैसी है, उसको भी बोलते हैं अपने मन का स्टेज, मंच। और दूसरा होता है, दूसरा बना कर देता है, और उस पर आपको जाकर के बोलना होता है। तो अभी इसमें तो सबकी चेकिंग हो ही रही है, एक दूसरे से सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अभी एक मंच फाइनल अभी रुका हुआ है, वो है माँ का मंच। माँ का मंच होगा स्टेज, और माँ का माइक होगा, धरणी बोलते हैं ना, धरणी, धरणी पर तो सबका मंच है, आधार, और उस पर बैठना होगा, उस स्टेज पर। तो वहां पर ना आपके मन का चलेगा, न मनमत न परमत, वहां श्रीमत पूछा जाएगा आपसे। अभी कल ही परसों क्लास में आया था, मनमत, परमत और श्रीमत। तो श्रीमत को ही हम सर्वोपरि रखेंगे ना, और मनमत भी, हम नॉलेज इतना आ चुका है जो क्लियर हो जा रहा है मनमत क्या है और श्रीमत क्या है। पूरा क्लियर होने के बाद भी हम क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो अपनी कमी मानना चाहिए ना, वो हमारी कमी है, जो हम कमजोर हैं, अपनी कमी के कारण हम कमजोर हैं। न नॉलेज अब कम रह गया है, और न नॉलेज देने वाले में कोई कमी रह गई है, वो तो भरपूर दे रहा है, लुटाने वाला लूटा रहा है, भरपूर लूट ले, इसमें लूटो जितना लूटना है, इसके लूटने के लिए टूट पड़ो। तो आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? आज जो ग्रुप है कौन सा दिन है ये? अब थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही हो।
हम सभी प्रैक्टिकल माना देने जा रही हो। अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएगा, कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगी। तो पहले तो एक वारिस तैयार हो, एक वारिस और एक माइक। उसके बाद वारिसों का नंबर लगेगा। अनेक राज्य से एक माइक और एक वारिस निकलना है। 108 के संगठन अनेक राज्य से निकलेगा, तभी तो उस राज्य की व्यवस्था बनती है। हर राज्य का एक सीएम बैठाया जाता है और उनके राज्य में अनेक जिला होता है, उसका डीएम बैठाया जाता है। तो वैसे ही अनेक राज्य से वो आत्माएं अपनी अच्छे से तैयारी बना ले, इसी तरह की सेवाएं आगे उस तरह की आत्माएं निकलेंगी, जिसको हम 108 हर राज्य से निकलेंगी। और 108 ऐसे होंगे जो हर राज्य को कंट्रोल करने वाले होंगे, हर राज्य पर उनका अधिकार होगा। और एक 108 होंगे सिर्फ अपने राज्य में ही वो कर सकते हैं, अपने राज्य के, वही अनेक राज्य में नहीं प्रवेश कर सकती। और 108 जो डायरेक्ट जो उसके ऊपर वाले हैं तो उनको देखेंगे। वो देखिए आगे चल कर के समय की शक्ति किस तरह के सीन लेके आती है। तो कितने वारिस बना करके लाएंगे, थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगे। इन्होंने वायदे तो बहुत हुआ है, हम सभी वायदा किए हैं लेकिन अभी निभाए नहीं हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हम कौन हैं। तो अभी तो ये पता चल गया कि हम वारिस क्वालिटी के हम आत्मा, हमारे अंदर क्वालिटी है अधिकार लेने का, माता पिता के अधिकारी। चलो अगर माता पिता से डायरेक्ट नहीं तो जो अधिकारी हैं, वर्ष के अधिकारी, उनके संबंध में भी है तो हमारा अधिकारी का तो हमारा तय है ना। राज्य अधिकारी और अधिकारी ये तो तय है, इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं। हाँ वर्ष के अधिकारी में आप डाउन चल रहे हैं थोड़ा, है ना। तो ये तो वायदा भी हुआ है। कौन सा वायदा? जितने वायदे करते हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही वायदा याद रखना। वह कौन सा? जीते जी मरना। जीवन भी है और मरना भी है। अब जीते जीवन भी है और मरने का पार्ट अगर बजाया जाए प्रैक्टिकली तो उसको क्या बोलते हैं लोग? भूत। डरते हैं ना उनकी बातों से। कोई अगर ऐसी बातें करे मरने के बाद के, जो मरने के बाद की क्रिया होती है, अगर वो जीते जी करें तो सभी लोग, मायावी लोग क्या बोलते हैं? हम सभी को भूत है, भूत पकड़ा हुआ है, देखो बाकी बातें। जबकि वो भूत हैं, लेकिन इन भूतड्डों पर जो देवदूत होता है वो सब हो हल्ला मचाते हैं। और यहाँ पर ये मरजीवा जन्म ऐसा है जो देवदूत बनते हैं, लौकिक वालों पर अलौकिक वालों पर तरस करते हैं। हम सभी को तीनों स्मृति याद है, लौकिक संबंधों का भी और अलौकिक का भी हम सभी को स्मृति है। हम सभी शांति दूत हैं, जो शांति का सागर है उसके हम वंशज हैं। और वो दूत हम शांति बनाए रखने का संदेश देना चाहते हैं, शांति का संदेश शांति से देना चाहते हैं। हमारे कोई सेवा में अशांति ना हो, कोई अशांत ना हो, तो हम रहम करना चाहते हैं। उनकी दशा देख के दया आ रही है ना, जो कैसे कैप्चर किए हुए हैं उस आसुरी शक्तियां कैप्चर करके और कैसे उनको लथेड़ रही हैं बेहोशी की हालत में। और हम लोगों को दया आ रही है कि ये समय अगर बीत गया तो बहुत पश्चात ये कहीं के भी नहीं रहने वाले हैं लोग। जैसे कहते हैं डूब रहा है तो उसके बाद पता क्या करते हैं, जैसे बाहरी दुनिया में अगर कोई इस तरह से करता चांटा भी मार दें, पता है, मार के और जबरदस्ती उनके 2-4 डंडा मारेंगे। कोई जबरदस्ती बतियाएगा कानून के खिलाफ तो गवर्नमेंट के लोग मारते नहीं हैं उनको, कहते इसको बंद कर दे, अभी ठिकाने में आ जाएगा। तो इसलिए सब सुविधाएं उनका बंद करके उनको दिया जाता है ना सजा। जो दोनों के खिलाफ चल रहे हैं वो कह रहे हैं हम सच्चे हैं, अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम सभी जीते जी मरने के बाद हम सभी कौन है? भूत नहीं है, कौन है? देवदूत है। जैसे माउंट आबू में शक्ति जाकर के जो वाणी चलाई
जो संदेश दी हम सभी देवदूतों को, देवी कोटि की आत्माओं को इशारा की है, जिसके लिए बोले बच्चे इशारा से समझते हैं। और बाकी तो कितना बोला गया नहीं समझ में आया, तो कुछ इशारे की बातें उन लोगों के लिए थी कि मैं तुमसे बात करता हूँ, ये बीच में सुन ले रहे हैं। तो इनको, उनको और तुमको, यानी 3 तरह की आत्माएं बैठी हैं वहाँ पे। और ऐसे समझ सकते हैं वर्षे के अधिकारी, राज्य अधिकारी और अधिकारी, ऐसे समझ लीजिए। या तो महारथी, घोड़ेसवार या प्यादे, या तो माता पिता, बच्चे और प्रजा वर्ग, माना कुल मिलाकर के इस तरह से छोटे, या तो मालिक, मैनेजर और नौकर, अधिकारी, कर्मचारी और बाकी भिखारी कह लीजिए, जो भीख मांग रहे हैं, भगत आत्मा उनको बोलते हैं। चाहे परिवार से समझ लीजिए, चाहे हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल, चाहे स्कूल माना विद्यालय से समझ लीजिए, चाहे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दर से, माना कुल मिलाकर के ऐसे ही हमें समझना होता है। तो जीते जी मरना होता है। बाप दादा सदैव हर एक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं हर एक से, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबरवार अपना सो दिखाते हैं। नंबर है उसमें, ऐसा नहीं कि सभी, आप बताइए 100 में सभी हीरो रहेंगे तो भी मजा नहीं आए। यही शक्ति बोलती है कि प्रजा ना हो तो राज्य कैसे करोगे। इसलिए वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण को जाति में बदला, जाति में लेके चले गए लोग। देखिए वर्गीकरण को स्वीकार कैसे करेंगे आप? जात में लेके जाने से क्या होता है, और वो पात कहते हैं, जात पात, और बात से उनके जात का पता चलता है। वो सिर्फ बात करेंगे, और वो वर्ग ऐसा होगा वो कर्म तक लेके जाएगा, तो ही उस वृक्ष के वो पत्ते हैं, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं। और वृक्ष में पत्ते का अस्तित्व क्या होता है? हाँ, छाया देता है, हवाएं, ऐसा नहीं उसका, वैसे तो कड़कड़ का है सृष्टि मंच पर योगदान, लेकिन समझने के लिए ऐसे समझना तो पड़ता है ना कि सबकी नजर पत्तों पर नहीं, फलों पर होती है। मोटे मोटे जो टाल टालियां प्राप्त होती है ना, ये उस पर होती है, फलों पर, फूलों पर होता है सबका। और सारी बीज बातें पत्तों में नहीं होती, टाल टालियों में नहीं होती, फल में जाता है सब बीज बात। सब कैसे समझ लेंगे? उसमें शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उनकी ताकत होती है, उसी से वो मजबूत होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं। जिसके लिए पिताजी बार बार बोलते हैं कि उसी में देख लो, पिता में देख लो, सबको अलग अलग मत देखो। और वाणी में भी आया हुआ है कि कोई मानो वस्तु या व्यक्ति ज्यादा प्रिय है तो बाप में देख लो, और किसी में देखोगे तो फिर धोखा खा जाओगे। तो ये बार बार मरना नहीं होता है, जीते जी मरना जीवन भी है और मरना भी है। और मरना है तो सारा हिसाब किताब मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, जब मर जाता है तो उसका कुछ होता है वहां पे। और अगर सेवा अर्थ गए, ट्रस्टी होकर के गए तो चलेगा, यहाँ तक कि मरा हुआ है पार्ट, ये होता है अव्यक्त पार्ट बजाओ, क्योंकि तुम जो व्यक्त थे वो अव्यक्त हो चुके हैं। अव्यक्त दुनिया से तुम्हें सेवा अर्थ भेजा गया है। जैसे भूत होते हैं तो बहकी बहकी भटकी भटकी बातें करते हैं, और वो होशो हवास में कहते हैं हम इस दुनिया में थे, कभी हम गए थे, याद आता है ना सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं, हम स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे। उसके मरे हुए के जीवन में कोई लौट के आता है तो उसके जीवन को देखिए, जब आता है तो वो लोग डरते हैं, कहते हैं भूत आ गया, वो खुद ही स्वीकार नहीं करेंगे। जो मर जाता है उसके जीवन को लोग स्वीकार नहीं करते, पता है उसको क्या समझते हैं? भूत। तभी शक्ति इशारा की, पता है कैसे शक्ति बोली कि बाहरी दुनिया में भी कायदे प्रमाण जो दान दे देते हैं या घर से निकल जाते हैं तो वापस आते हैं तो लोग अच्छा नहीं मानते, उनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखते। तो आप भी जब बाप के बन गए हो तो कायदे प्रमाण घर तो जा नहीं सकते उस अनुसार, जैसे कि तुम निकले हो और लंबे समय तक दिखा दिए हो कि हम तो बाबा के बन चुके हैं, भगवान के बन चुके हैं। तो ये स्वीकार कर लेना सत्य को, ये समझदारी होगी और इसमें प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्राप्ति होगी और हमारा सब सफल हो जाएगा। इतने समय का मेहनत, ये तो हम शहीद में जाएंगे, हमारा सारा जो प्राप्ति का सारे लिस्ट है कि इस तरह से कहते हैं कि
जो जो चला उसमें आया ना, जो चला भगवान को ढूंढने, प्रेम को ढूंढने, वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा, वो वापसी किया ही नहीं। और जो हंसी जिसने ढूंढी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने ढूंढी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को ढूंढने जो चला वो तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा, वो वापसी नहीं किया। उसको प्रेम चाहिए था। कौन सा? सत्य प्रेम। उसी के लिए बोलते हैं पूरी दुनिया झूठी, दुनिया झूठा झूठा, सब कुछ झूठा है। नहीं, झूठा किया गया, सिर्फ झूठा किया जा रहा है। झूठा बोलो, झूठा मत बोलो। सब सत्य स्वरूप है, सुंदर है, लेकिन इसको झूठे शब्दों से स्पर्श किया जा रहा है तो अशुद्ध हो जा रहा है, अपवित्र हो जा रहा है। जैसे हम सभी को जब अपवित्र अशुद्ध आत्माएं मिलती हैं, झूठी झूठ बात बोलती हैं, तो हमारी क्या हालत होती है हम सभी की, पता है ना? उदास, निराश, थकान, कैसा वीकनेस महसूस होता है ना। ऐसे हम सभी इतना नाजुक अवस्था वाले हैं कि इस तरह के अपवित्र आत्माओं के संपर्क में आने मात्र से हम सभी मूर्छित हो जाते हैं। इसके लिए शक्ति बोली माया मूर्छित कर देती है, क्योंकि हम सभी को वो उस तरह का नहीं देखते हैं। हम भाग्य पर हम सभी का ध्यान होता है, डायरेक्ट भाग लेना चाहते हैं, भाग्य बनाना चाहते हैं। आइए, इन लोगों का ऐसा पार्ट नहीं है। तो जीते जी मरने का आसान नहीं होता है, ये मरजीवा जन्म का, जो हम इतना सरलते से बोल रहे। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का धारणा अपना लिए तो हम बाबा के बन गए, हम बाप के बच्चे बन गए, हम बेहद के बच्चे बन गए, हम अपने घर परिवार में जी रहे हैं। और पता चल रहा है जब एक सेकंड में कि न घर तो मिलता ही नहीं, घर तो पता ही नहीं, उस घाट से, वो तो घाट था। अभी तक हम लोग जो पढ़ाई जो 30 साल 35 साल बिताए घर में बिताए थे, घाटों पर बिताए थे। वो घाट था जो गीता के नाम से पाठ पढ़ाया जा रहा था, घर नहीं था। वो मार्ग में हम उस मंजिल पे जाने के लिए हम वो कर रहे थे, और उसको हम समझ लिए थे, तो हम समझे थे हमारे उसको, अब हम उसको सही तरीके से समझ लें, और क्या। तो जीते जी जीवन भी रहे और मर करके ऐसा पार्ट प्ले करना प्रैक्टिकल आसान थोड़ी होता है। देखिए प्रयोग करने पर कहाँ जा रहे हैं सभी लोग, कितने गिने चुने, उसको बोलते हैं उंगलियों पर गिने जाने वाले, यानी 10 हाथ की उंगली 10 ही है, 5 लेफ्ट है, 5 राइट वाली है। उसको निगेटिव पाजी, दाहिने हाथ दायां और बायां दोनों मिलते हैं तो कितना कार्य, भले बायां ही है लेकिन मजबूत हो। जब दोनों मिलते हैं तो कार्य कैसा होता है। तो इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सार क्या था, चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सभी शिक्षाओं को सार में बताना है। कोई भी कर्म से, देखने से या उठने बैठने चलने और सोने से भी आपके अंदर क्या दिखाई दे, फरिश्तापन, अर्थात इनसे आपका अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप मर गए हैं तो आपका रिश्ता क्या है, अलौकिक संबंध, अलौकिक प्रवृत्ति में आ जाओ। जिसको जाना है मिलने के लिए उसको अडॉप्ट करो, ताकि हमेशा आप संबंध, अगर प्रेम है तो आप देखते हैं जैसे कोई मरता है तो कई बार ऐसा उदाहरण आया है, लोग चैलेंज करते हैं आपके माता पिता प्रेम करते हैं या आपके बच्चे प्रेम करते हैं, आप ऐसा कर्म करते हो, तो कहते हैं हाँ, तो कहते परीक्षा ले लो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने परीक्षा लिया है परिवार का, तो कोई ने भी उसका साथ नहीं दिया। तब उसको ज्ञान होता है कि जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो अपने नहीं है। अपने के लिए क्या करते हैं कि साथ साथ सती हो जाएं, जो सत्य के लिए सती हो जाए, जो सत्यम शिवम, जो शिव की बात आई ना, कल्याणकारी, कल्याण के कार्य के लिए जो सत्य हैं आप, तो सती हो जाए। जो झूठ है उसके साथ सती हो रहे हैं, कह रहे हैं कमी भी है। जब नॉलेज का दर्पण आपके सामने आ गया तो इस संबंधों का जो मोह होता है ना, उसको सहयोग का रूप देते हैं लोग। इतना अलबेलापन का पाठ बजता है, देखो कैसे कपटा जाता है सत्य को।
संबंधों के बीच में मोह के वशीभूत होके और लोक लाज के डर से सभी सहन करते हैं और कहते हैं हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमारा मर्यादा है, तो हमको सिखाया गया है। एक समय आता है उसको मर्यादा में काउंटिंग किया जाता है, लेकिन ये समझने के लिए बताया जाता है जो अपने धर्म के देखो वो पक्के हैं, तो तुम सनातन धर्म के पक्के हो तो तुम्हें क्यों नहीं। जब सत्य के मंच पर आप आएंगे तो सत्य क्या होता है। जो संबंधी आपके सामाजिक रीति रिवाज से बांधा गया है, अगर संबंधों में समानता नहीं है तो आउट करो उसको। समझ में आया। लोक लाज का बंधन है ना, वो इस लोक के लाज में बांधा गया है ना, पति बच्चे संबंधी, और समानता है नहीं। असमीप होकर के सारा समय एनर्जी सारा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसमें। अगर हम ईश्वरी गवर्नमेंट का सेवा करते हैं, जब ईश्वरी गवर्नमेंट में आप सेवा करेंगे तो माता के समय कितना छुट्टी लेंगे आप ईश्वरी गवर्नमेंट से, बाहरी दुनिया गवर्नमेंट से। ईश्वरी गवर्नमेंट की बात छोड़ दीजिए, बाहरी दुनिया के आसुरी गवर्नमेंट कितना छुट्टी देगी आपको अपने मम्मी का सेवा करने के लिए, पापा का सेवा करने के लिए, या बहन किसी का भी सेवा करने के लिए। जब लंबा समय 6 महीना साल भर तो कहेंगे रिजाइन दे दो, तुम्हारी जगह पर किसी और को रख रहे हैं। एक समय तक ही छुट्टी मिलती है। बाहरी दुनिया में जब ऐसा है तो ईश्वरी गवर्नमेंट में से कितना लाभ कोई लेगा, और अभी कुछ तय भी नहीं है। देखिए सिंपल बात है भाई, उसी अनुसार अपना सभी लोग प्राप्ति को भी सोचें। ये कुल मिलाकर के ये कहना है। अगर अंतर करके समझाया नहीं जाता तो सभी समझाने में लग जाते हैं, उल्टे समझा भी रहे हैं, समझाना भी चाह रहे हैं सभी लोग, वो धर्म में लेकर के छुपते हैं कि हमारी मर्यादा है। समझ में आया। तो फरिश्तापन दिखाई दे, यानी आप गए हो लौकिक संबंधों के बीच में या हो तो किस अर्थ हो, सेवा अर्थ एक समय आएगा वो छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि शक्ति बोली पोत्रे धोत्रे का मोह तो नहीं आएगा। जैसे सेंटर वालों को शक्ति बोली कि आपका टीचर मधुबन स्टूडेंट का गीता पाठशाला का मोह तो नहीं आएगा ना, ऐसे ही माताओं को बोले माताएं बोलो पोत्रे धोत्रे और संबंधों का मोह तो नहीं आएगा ना। नष्ट मोह बन गई हो, बुलाए जा तो आने के लिए तैयार हो, छोड़ के जो जैसा है उस हाल में छोड़ के आ जाओगे तो क्या कहेंगे, नहीं भाई। अगर प्रैक्टिकल हो तो देखिए कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे इस तरह। आज पता चल रहा है, हम सभी तो दूसरे रूप में ले रहे थे उसको कि कितने निकलेंगे इसमें इस परीक्षा में। तो यही फरिश्तापन, यानी फरिश्ता जैसे होता है, जैसे नर्स का उदाहरण दिया कि नर्स बच्चों को पालती है लेकिन नष्टो मोहा होती है। ऐसे ही पालना देना तो है, लेकिन कैसे होना है। जब बच्चे हो गए जैसे चिड़िया होती है, अपने बच्चों को उड़ना सिखा दी, छोड़ दी। जब बच्चे, क्योंकि अभी आगे बच्चे जब बड़े होंगे, पति पत्नी बने, बच्चे हुए, तो कहते हैं माता पिता से हमारे बच्चों के बीच में माता जी इंटरफेयर मत करो। अभी ये 21वीं सदी चल रही है, आपकी सदी नहीं चल रही है। तो जल्दी माता पिता के पसंद नहीं करते। आजकल के जो कल्चर आज निकल रहे हैं ना, नहा धो करके, जो यूट्यूब फेसबुक से निकल रहे हैं नहा धो करके, इन धारणाओं को अपने नहीं लेने वाले हैं अपने जीवन में। तो जब लेंगे इन्हें तो वैसे ही पता है उनका कितना लाइफ है ऐसे लोगों का।